हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत 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 प्यार से एंड बहुत वार्म से स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, स्पेल कास्टर, होलिस्टिक लाइफ कोच एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम आपके लिए एक पिक ग्रुप रीडिंग करने जा रहे हैं। मैं टॉपिक भी डिस्कस करूंगी, रीडिंग कैसे देखना है वो भी डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले आप सबको बहुत 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 थैंक्स, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे दादू के लिए प्रे किया, गुड विशेस भेजा, मैं बता भी नहीं सकती मैं कितना ग्रेटफुल फील कर रही हूँ अभी, कितना ग्रेटफुल फील करती आ रही हूँ उस दिन से अभी। क्योंकि मैंने बहुत सारे मैसेजेस रिसीव किया है, लेकिन हो सकता है मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि ट्रस्ट में मैं बहुत बिजी थी। मैं हॉस्पिटल टू घर, घर टू हॉस्पिटल बस यही करती आ रही थी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बिजी थी जिसकी वजह से मैं, हाँ, शायद कुछ कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई किया है, लेकिन हर किसी को नहीं मैं कर पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अभी मेरे दादू घर आ गए हैं, सैटरडे को ही घर आ गए हैं एंड वो ठीक है अभी। उनकी तबीयत पहले से बेहतर, मैं ये नहीं कहूँगी फिट है, मतलब स्ट्रेंथ में है, नहीं, वीकनेस तो है लेकिन बहुत कम, पहले से बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आई होप कि मतलब आपकी, आप लोगों की प्रेयर से, गुड विशेस से, भगवान की कृपा से वो घर आ गए हैं, तो वो और भी ज़्यादा विटैलिटी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ जाएंगे ज़रूर। बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड थैंक यू। मैं आई डोंट नो, मतलब कैसे मैं अपने ग्रैटिट्यूड एनर्जीज को शब्दों में बयां करूं आप सबके लिए, बट येस, आई होप कि आप फील कर लो मेरे ग्रैटिट्यूड एनर्जीज को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो एनीवे, आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा, आपके लाइफ रिपोर्ट को हम यहाँ पर चैनल करेंगे, ठीक है। आपके लाइफ की रिपोर्ट, रिपोर्ट में हम क्या कुछ देखेंगे, मेजर एनर्जी क्या है, मेजर थीम क्या है, ठीक है। आपके अपकमिंग 7 डेज के रिपोर्ट यहाँ पर हम चैनल करेंगे। अभी आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए आपके लाइफ का मेजर थीम क्या रहेगा, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं आपके लाइफ में, एंड यूनिवर्स से मैसेज या फिर गाइडेंस फॉर योर अपकमिंग 7 डेज, ठीक है। अभी आपके आपके लाइफ रिपोर्ट को कैसे देखना है आपको फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। अच्छा, पहले मैं ये भी बता दूं कि टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड इंटेंशन में रखते हुए मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। 11th ऑफ मार्च से लेकर 17th ऑफ मार्च के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड को इंटेंशन में रखते हुए मैं ये रीडिंग करूंगी, ठीक है। कैसे देखना है ये रीडिंग, आप ये रीडिंग अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देख सकते हो। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ऐसा लगता है कि इसी ज़ोडिएक साइन के थ्रू मुझे सबसे ज्यादा मैसेज रिजोनेट होते हैं, मैसेज मिलता है, उसी ज़ोडिएक साइन के मुताबिक आपको ये रीडिंग देखना है। एट ऑल अगर आप ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हो तो, ठीक है। अगर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप सन साइन के साथ भी मैसेजेस कुछ रिजोनेट हो जाता है आपके लिए, मून साइन से भी जो मैसेज मिलता है वो भी रिजोनेट हो जाता है कुछ कुछ, तो आप दोनों ही साइंस के रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपके ज़ोडिएक साइन के साथ, तो वहां पर जाकर आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ग्रुप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन एट ऑल अगर आपको ज़ोडिएक साइन के मुताबिक ग्रुप सिलेक्ट नहीं करना है, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, देन वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। पाइल सिलेक्शन का अलग से एक सेक्शन दिखेगा आपको, जिस सेक्शन के साथ एक टाइम स्टैम्प मिलेगा, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है। आपको एक पोर्टल मिल जाएगा जहां पर इमेजेस रखा हुआ है, ठीक है। आपको वहां पर वीडियो को पॉज करके इंट्यूटिवली एक इमेज चूज करना है अपने लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा, ओके। सो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, इस फैमिली में, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। ऑल्सो प्लीज इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मास्टर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। और सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे जो और भी इस सोल फैमिली मेंबर्स हैं, इस फैमिली के जो और भी मेंबर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर, ओके। ऑल्सो प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल्सो मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स को भी मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी भी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास वो रीडिंग सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपकी लाइफ रिपोर्ट चेक करने जा रहे हैं, लाइफ रिपोर्ट को चैनल करने जा रहे हैं आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए, दैट इज फ्रॉम 11th ऑफ मार्च टू 17th ऑफ मार्च। इसी टाइम पीरियड को इंटेंशन में रखते हुए आपके लाइफ रिपोर्ट को हम चैनल करेंगे। आपके लाइफ में जो भी होने वाली है, जो भी घटनाएं घटित होने वाली है, वो सब कुछ यहाँ पर हम चैनल करने की कोशिश करेंगे। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत 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 थैंक यू देना चाहती हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने इतना प्रे किया मेरे दादू के लिए। मुझे मैसेजेस मिले, शायद हर एक मैसेज को मैं हर एक मैसेज की रिप्लाई मैं नहीं दे पाई। सो आई एम सॉरी, बिकॉज मैं बहुत बिजी थी, बस हॉस्पिटल घर यही करती आ रही थी। सैटरडे को ही दादू को डिस्चार्ज किया गया है हॉस्पिटल से। अभी वो वीकनेस तो है अभी भी, बिल्कुल वो फिट नहीं हो पाए हैं, वीकनेस है, लेकिन बेहतर है। हाँ जी, बेहतर है, पहले से बेहतर है, आप सबकी कृपा से, आई मीन भगवान की कृपा से, आप सबकी ब्लेसिंग से। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। अच्छा, तो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल्सो थैंक यू ऐसे एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। आज यहाँ पर मैं प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से कि यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। ऑल्सो जिन्होंने भी जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। अगर अभी तक किसी ने यहाँ पर बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माय ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले एक ओवरऑल मेजर थीम हम यहाँ पर चेक करेंगे। आपके इस लाइफ रिपोर्ट में एक मेजर थीम हम देखने की कोशिश करेंगे फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। थैंक यू for my group number 1. Thank you. Crystal, steam, dilution, बबल। मेजर थीम मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए ये रहेगा कि किसी हेल्पलेस सिचुएशन से, हेल्पलेस फीलिंग से आप बाहर आ रहे हो। यही आपके अपकमिंग 7 डेज की मेजर एनर्जी रहेगी। किसी भी पास्ट मेमोरी को लेकर आप हेल्पलेस फील करते आ रहे हो कि इस मेमोरी को हम भुला नहीं पा रहे, मतलब कोशिश हम कर रहे हैं लेकिन हम भुला नहीं पा रहे। या फिर हेल्थ वाइज आप बहुत ट्रीटमेंट करा रहे हो, बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास इधर उधर जा रहे हो, बहुत कुछ चल रहा है आपके लाइफ में हेल्थ वाइज, या फिर आपके फैमिली मेम्बर के हेल्थ में बहुत कुछ चल रही हैं, लेकिन यू आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस कि आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करने से हेल्थ सुधरता जाएगा, क्योंकि हेल्थ वाइज हेल्थ इश्यूज इंप्रूव होता वो आपको नहीं दिख रहा है। इस हेल्पलेस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। जिस भी चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, जैसे कि आप आगे देखना तो चाहते हो लेकिन आपको आगे कुछ दिख नहीं रहा है, आप करना तो चाहते हो लेकिन क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है। आप जहां पर पहुंचना चाहते हो उस जगह तक पहुंचने के लिए रूट्स, मतलब आप वॉक तो करना चाहते हो लेकिन रूट समझ में नहीं आ रहा है, पाथ समझ में नहीं आ रहा, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो बेसिकली ये जो हेल्पलेस फीलिंग होती है ना, इससे आपको बाहर निकाला जाएगा।
ठीक है, आप आपके इस हेल्पलेस फीलिंग को यहाँ पर डाइल्यूट होते हुए मुझे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, किस चीज से डाइल्यूशन यहाँ पर हो रही है? पैशन से, पैशन के साथ। ओके, जैसे कि कोई हेल्प भेजा जा रहा है, जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन अनलॉक हो रही है, जैसे कि कोई वे निकल के आ रहा है, कोई दूसरा वे निकल के आ रहा है, कोई दरवाजा ओपन हो रहा है, किसी के कॉल से ये वे आउट मिल सकता है, कोई ऑल ऑफ अ सडन पर्सन मिल सकता है जो आपको हेल्प करेगा, या फिर कोई इंफॉर्मेशन ऐसा आपके सामने आ सकता है जो हेल्प करेगा। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब किया जाएगा, जिस मेडिसिन से अचानक आपको देखने को मिलेगा कि आपकी हेल्थ जो है वो सुधरती जा रही है। सो हेल्पलेस फीलिंग से ना आपको बाहर निकाला जा रहा है इस वीक से, एंड दिस इज व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ दिस वीक। इस वीक में आपको हेल्पलेस एनर्जी से निकालने के लिए मदर यूनिवर्स को जो भी करना है, जो भी आपके सामने दिखाना है, जो भी साइंस देना है, जो भी डायरेक्ट मैसेजेस देना है, भेजना है, वो सब कुछ भेजा जाएगा यहाँ पर। चलिए, और भी कुछ इवेंट्स को यहाँ पर हम चैनल करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। सो सॉरी, फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज, फॉर योर अपकमिंग 7 days। 1 minute। Thank you। Ten of Swords, 3 of Wands, yes, yes। यू नो, जैसे कि किसी जगह पर आप लाइफ के किसी भी एरिया में आप डेड एंड फील कर रहे थे, जैसे कि इसके आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इस आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसके आगे करना क्या है, ऐसी सिचुएशन से खुद को कैसे निकाला जा सकता है। वही सिचुएशन यहाँ पर रिजॉल्व हो रहा है, ये नहीं कहूंगी मैं, लेकिन उस सिचुएशन से बाहर कैसे खुद को लाया जा सकता है वो रास्ता आपको मिल जाएगा। मतलब इसके बाद अब क्या, जिस भी सिचुएशन को लेकर आपको ऐसा महसूस हो रहा था ना कि अच्छा ठीक है ये दिख तो रहा है मुझे, जैसे कि रॉक बॉटम हमने टच कर लिया है, अब इसके आगे क्या क्या करना चाहिए मुझे, कहाँ पर जाना चाहिए मुझे, क्योंकि इसके आगे तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जितना हमको करना था उतना हम कर चुके हैं, अब कंप्लीटली भरोसा भगवान पर है। अब आपने भरोसा रखा था ना, तो भगवान यहाँ पर आपको आगे का कोई तो रास्ता दिखा रहे हैं, आगे का कोई रास्ता दिखाया जा रहा है कि इसके आगे आपको क्या करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट मुझे ये भी दिख रहा है, अगर सोशल मीडिया में कुछ दिक्कतें आपको चल रही थी, जैसे कि किसी का अकाउंट हैक हो गया था, या फिर किसी के साथ कुछ ऐसा स्पैम हो गया था, कोई ऐसा स्कैम हो गया था, ठीक है, जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, मतलब आप हर एक जगह आपने ट्राई कर लिया था, आपने साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है वहां पर आपने कंप्लेन लिखवाया, लेकिन बहुत कुछ किया, आई मीन, ठीक है, लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे थे, अब बाहर आओगे। ओके, स्पेशली सोशल मीडिया रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है उससे आप बाहर आ रहे हो, सोशल मीडिया हैक हो गया है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है आपके सोशल मीडिया अकाउंट में, या फिर सोशल मीडिया से आपको कोई दिक्कत हो रही थी, ये इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हो। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि बाहर कैसे हम आ सकते हैं, आप जैसे कि ट्रैप हो गए हो किसी जगह पर, नहीं, इस ट्रैप फीलिंग से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ओके, आई कैन सी स्पेशली इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा आगे की प्लानिंग कर रहे हो, मतलब आगे की प्लानिंग करने के लिए जो भरोसे की ज़रूरत होती है, जो विश्वास की ज़रूरत होती है, जो क्लियर विजन की ज़रूरत होती है, वो इस वीक में है। कोई क्लॉग्ड एनर्जी नहीं है, कोई ब्लरी एनर्जी नहीं है, ब्लरी विजन नहीं है कि अब मुझे दिख नहीं रहा है, तो हमको आगे दिख ही नहीं रहा है, तो हमें पता ही नहीं ना कि हम मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप बहुत, आपकी तबीयत बहुत खराब है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बस एग्जाम्पल की एसेंस को लेना है, अगर एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं भी करता है तो ठीक है, सपोज आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। ओके, अभी आपको अब तक खुद ही नहीं पता चल रहा था कि तबीयत कब सुधरेगी, कब आपकी हेल्थ इश्यूज इंप्रूव होगी, कब आप नौकरी में वापस आ पाओगे, या फिर कब आप अपने काम में वापस आओगे,
या आपको समझ ही नहीं आ रहा था, या आपको दिखाई नहीं दे रहा था, कंप्लीटली ब्लरी लग रहा था। अभी इस वीक में चीज़ें धीरे धीरे ना क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चीज़ों में ना वो स्पार्क फिर से लौट कर आने वाली, चीज़ों में मूवमेंट फिर से आने वाली है, वो डेड एंड की जो फीलिंग है वो दूर जाने वाली है। अब धीरे धीरे आप प्लान कर सकते हो कि ठीक है, जिस तरीके से मेरी तबीयत चल रही, जिस तरीके से मैं इंप्रूवमेंट देख पा रही हूँ, बाय द एंड ऑफ दिस वीक या फिर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगी या फिर फिट हो जाऊंगा। तो प्लानिंग करना शुरू करते हैं या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक मैं ठीक हो जाऊंगी तब तक प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, मैं ब्यूटीफुली ज्वाइन भी कर पाऊंगा या फिर ज्वाइन भी कर पाऊंगी। तो ऐसे प्लानिंग्स आप कर पा रहे हो, क्योंकि जो भी रुकावटें हैं या फिर जो भी हेल्पलेस, जो भी डेड एंड फीलिंग आपको मिल रही थी जहां पर भी, वो डेड एंड फीलिंग यहाँ से हट रही है। ओके, जैसे कि मुझे इस कंप्लीट इलास्ट्रेशन से एक ब्यूटीफुल वाइब्रेशन महसूस हो रही है, जैसे कि इस व्यक्ति के पास हाथ में कुछ नहीं है और इस व्यक्ति के पास हाथ में एक बोर्ड है, राइट। सो यू नो किसी सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन है जो बहुत आपको डोमिनेट कर रहा था, जहां पर आप कंट्रोल खो रहे थे। अगेन हेल्पलेस फीलिंग है ना, क्योंकि कंट्रोल जब हम खो देते हैं किसी सिचुएशन में तो हमें सबसे ज्यादा हेल्पलेस फीलिंग तो होती है ना। और यहां पर मुझे दिख रहा है कि इस वीक में वो कंट्रोल फिर से आपके हाथ में आ रहा है, फिर से आपको समझ में आ रहा है कि ओके फाइन, ऐसे करना चाहिए मुझे, अब ये करना चाहिए, अब ये स्टेप लेना चाहिए। और भी देखते हैं। 3 of Cups, 8 of Wands, yes, again social media, 8 of Pentacles bottom पे देखा है। सोशल मीडिया रिलेटेड अगर यहाँ पर कोई काम करते हैं, अगर आप लोग काम कर रहे हो सोशल मीडिया में, कोई चैनल है या फिर सोशल नेटवर्किंग में कोई काम कर रहे हो, या फिर सोशली सोशल मीडिया में कोई हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, वो हाइप बहुत अच्छे से इस वीक में क्रिएटेड हो रही है, ठीक है। सोशल मीडिया से आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहे हैं, सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा नाम, आपका काम काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। ओके, बहुत दूर दूर के क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं, बहुत दूर दूर के कस्टमर्स आपको मिल रहे हैं। ऑल्सो सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज हो रही है, व्यूज काउंट इंक्रीज हो रही हैं, जितना अब तक था उससे इंक्रीज हो रही हैं। क्योंकि जैसे कि अगर बात ये थी कि अब तक आपको सोशल मीडिया में ही ऐसा महसूस हो रहा था कि हमने सब कुछ कर दिया है सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए, इस अकाउंट को, इस चैनल को ग्रो करने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। अब उसको ग्रो होते हुए आपको देखोगे, ठीक है ना। स्ट्रांगली यहाँ पर अगर कोई सेपरेशन में है, आपके पास कोई कॉल आ सकता है, रिकंसिलेशन की बात यहाँ पर हो सकती है। डिवोर्स केस अगर आप दोनों के बीच में चल रही है, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिवोर्स केस की बातचीत चल रही है, ये बातचीत इस वीक में रिजॉल्व करने के बारे में बात हो सकती है, ठीक है। मतलब डिवोर्स ना करके चीजें रिजॉल्व करते हैं। अगर डिवोर्स आप चाहते थे देन आपके पर्सन, मतलब आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ खुद आकर या फिर खुद कॉल करके आपको बोल सकते हैं, या फिर उनके घर वाले आपको कॉल करके बोल सकते हैं कि डिवोर्स ना करें, बैठकर रिजॉल्व कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। अगर वो डिवोर्स करना चाहते हैं देन सेम काइंड ऑफ एनर्जी है कि वो, अगर आप ये मना रहे थे उनको कि नहीं डिवोर्स नहीं करते हैं, बैठकर बात करते हैं, वो एक बार आपको चांस देंगे टू सिट एंड टॉक। ओके, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। किसी फ्रेंड से रीयूनियन हो रही है, कॉलेज रीयूनियन, स्कूल रीयूनियन में इस वीक में आप जा रहे हो, जहां पर जाकर भी आपकी कुछ प्रॉब्लम का हल आपको मिल सकता है, तो बिल्कुल जाएं, ठीक है। अगर कोई पार्टी इनविटेशन आपको मिल रही है, कोई सोशल पार्टी, फैमिली फंक्शन जहां पर आपको जाने का मन भी नहीं कर रहा है, फिर भी आप जाएं, ये रिकमेंडेड है, ठीक है। आप जाओगे तो वहां से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाए। फाइन, होप मत छोड़िए, एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, प्लीज होप मत छोड़िए, क्योंकि होप ही वो चीज है, वो एनर्जी है जो आपको ऑप्टिमिज्म के साथ कनेक्टेड रखता है। ऑप्टिमिज्म और एक एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने में, जो मैनिफेस्टेशन है वो करने में मदद करता है, ठीक है। सोशल मीडिया में रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उससे बाहर आ रहे हो, न्यू, अगर सिंगल हो देन मैं बता दूं आप सोशल मीडिया में किसी से मिलने जा रहे हो, ठीक है। किसी एक पर्सन नहीं हो सकता, ये 2-3 पर्सन हो सकते हैं, 2-3 लोग हो सकते हैं जो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आप पे इंटरेस्ट ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर कोई डेटिंग ऐप में हो तो बहुत सारे लोग एक साथ आपको आपकी तारीफ करें, या फिर आपको आपके पर्सनल नंबर मांग रहे हैं, आपको डेटिंग के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। सोच समझ के आगे बढ़ना है। ओके,
कुछ न्यू दोस्त बन सकते हैं। ओके, किसी न्यू जगह से कुछ न्यू दोस्त बन सकते हैं। हो सकता है कोई न्यू वर्क प्लेस या फिर कोई न्यू क्लाइंट आपके दोस्त बन रहे हैं, ऐसा हो सकता है। किसी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, मेडिटेशन सीखने के लिए, योगा सीखने के लिए, या फिर फिजियोथेरेपी कराने के लिए, या फिर एक्सरसाइज जिमिंग करने के लिए आप किसी एक कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हो जहां पर आपके बहुत सारे दोस्त बन रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है इस वीक में। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में अगर कोई है इस वीक में, मिलने का प्लान हो सकता है। किसी किसी के लिए सरप्राइज मीटिंग भी हो सकती है, वो पर्सन सरप्राइज देने के लिए आपको आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। और एक कार्ड लेंगे, बस एक ही कार्ड लेंगे जस्ट टू चेक योर एनर्जीज। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, किसको ना बोलना है, किसको हाँ बोलना है, आपको समझ में आ रहा है। जहां पर जिसको ना बोलना है वहां पर उसको ना बोल रहे। नॉट ओनली ये पर्सन की बात है, बट ये बात ऐसी भी है कि अगर आपको ये समझ में भी आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, उसको लेकर भी आपको स्टेप ले रहे हो, बस बैठे हुए कहीं पर नहीं हो कि अरे नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, क्या ही हम कर सकते हैं। नहीं, आप सर्च करो कि भाई नेगेटिव थिंकिंग को कम कैसे किया जा सकता है मेडिटेशन से। अगर हाँ, तो कौन से म्यूजिक के साथ मेडिटेशन सुनना चाहिए, मतलब बहुत एक्टिव हो। जो गलत है वो गलत है, उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है, अगर खुद की भी कोई गलती आपको दिख रहा है तो खुद को सुधार रहे हो। ओके, विक्टिम मेंटलिटी बिल्कुल भी प्ले नहीं कर रहे हो। अगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डर रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हार्श हो रहे हो खुद पर। एक बैलेंस में हो, कितना मेहनत करना है, कितना क्या हार्श फीलिंग क्या होती है वो आपको पता है। सब कुछ आप बहुत ब्यूटीफुली आप मैनेज कर रहे हो। ठीक है, माँ काली की आराधना हो सकता है कि आप इस वीक में बहुत करोगे। हाँ जी, या फिर माँ काली के साथ बहुत ज्यादा आप कनेक्ट फील कर सकते हो इस वीक में। हम्म, किसी टॉक्सिक कनेक्शन को हो सकता है आप ना बोल सकते हो, या फिर आप ना अगर नहीं बोल पाते हो इस वीक में, इस एनर्जी के साथ कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं रहोगे। आप ब्यूटीफुली आप ना कहो कि किसी ऐसे हेल्पलेस सिचुएशन को आप ना बोल रहे हो। बहुत फ्रेश एनर्जी में आ रहे हो, जैसे कि ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा फिर से एक्टिवेट हो रहा है, कॉन्फिडेंस फिर से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर से खुद के वर्थ को आप हाई कर रहे हो, फिर से सेल्फ स्टीम बूस्ट हो रही है, ऐसी एनर्जीज में आप हो। चलिए, लास्टली आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए कुछ मैसेज, कुछ गाइडेंस, जो भी कुछ यूनिवर्स को बताना है टू माय ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, कल तक जो एनर्जी बिल्कुल ही चार्ज अप नहीं था, रॉक बॉटम या फिर डेड एंड आपको महसूस हो रही थी, उसी सिचुएशन में, उसी एरिया में एनर्जी अब मूवमेंट ले रही है, एनर्जी अब रफ्तार ले रही है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, चीज़ें अब चेंज हो रही है, जहां पर आपको चीज़ें डार्क महसूस हो रही थी, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, या फिर लाइफ भी बहुत डल महसूस हो रही थी, वहां पर अभी लाइट देखने को मिलेगा इस वीक से, या फिर आपके अपकमिंग 7 डेज में। इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, स्पेशली मुझे ये इमोशंस जो रनिंग हाई का जो एक मैसेज आ रहा है ना, इसके साथ साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आप दिव्यता के साथ, डिविनिटी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। चीज़ें इस तरीके से ठीक हो रही है, सुधर रही हैं, जैसे कि आपको मिरेकल सा महसूस होगा, मिराक्युलस सा महसूस होगा। तो आपको अंदर ही अंदर ये महसूस होने वाला है कि ये तो भाई भगवान ही कर सकते थे और भगवान ने करके दिखाया। तो और ज़्यादा क्लोज आप अपने आराध्या के साथ फील करने वाले हो, और ज़्यादा क्लोज आप अपने ईश्वर के साथ फील होने वाला है कि मैं और ज़्यादा क्लोज हो गई हूँ या फिर और ज़्यादा क्लोज हो गया हूँ। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक रीडिंग के साथ ऑफ कोर्स। ऑल्सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। टेक केयर देन, टाटा एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लाइफ रिपोर्ट को चैनल करने जा रहे हैं। आपके लाइफ के रिपोर्ट को हम यहाँ पर देखेंगे।
फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। तो हम दिमाग में बेसिकली 11th ऑफ मार्च से लेकर 17th ऑफ मार्च के टाइम पीरियड को इंटेंशन में रख के ही ये रीडिंग करने जा रहे हैं, आपके लाइफ रिपोर्ट को चैनल करने जा रहे हैं। तो आपके लाइफ में जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं इस टाइम पीरियड के बीच में, वो सब कुछ हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत 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 थैंक यू देना चाहती हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज आप सबको। मैं मतलब बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं अबाउट माय दादूज हेल्थ, ठीक है, कि वो रिकवरी हो जाएंगे आदि। मैं हम प्रे कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हमको मिला है पर्सनली। सो मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई तो नहीं कर पाई, क्योंकि पास्ट कुछ दिनों से मैं बहुत 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 बिजी थी। लाइक मैं बता भी नहीं सकती कि मैं किस बिजी एनर्जी में मैं थी, ठीक है। मैं हॉस्पिटल और घर और हॉस्पिटल बस यही कर रही थी। बाकी अभी क्या है कि दादू बहुत बेटर हैं पहले से। वो सैटरडे को ही घर आ गए थे। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इतना ज़्यादा आप लोगों ने प्रे किया, इतना ज़्यादा आप लोगों ने गुड विशेस भेजा। थैंक यू सो मच। भगवान की कृपा से, आप लोगों की ब्लेसिंग से अभी दादू वीकनेस तो है, फिट अभी नहीं कहूँगी, लेकिन वीकनेस है, बट हाँ पहले से बहुत बहुत बेहतर है, बेटर फील कर रहे हैं। Thanks to all of you, thanks to universe, thank you. So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And also while shuffling, मैं आप सबको ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से कि यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। ऑल्सो अगर कोई है यहाँ पर जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। सबके लिए बता दूं, अगर अभी तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले हम आपकी इस लाइफ रिपोर्ट की मेजर थीम को चैनल करने की कोशिश करेंगे फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। एक मेजर थीम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई ग्रुप नंबर 2 मेजर थीम। Still waters, hydration, ice। ना आपकी एनर्जी में, ना आपके इस मेजर थीम की एनर्जी में बहुत सुकून है। ओके, जैसे कि मैं बहुत स्लीपी फील कर रही हूँ अभी, एंड एट द सेम टाइम मुझे हैप्पीनेस भी फील हो रही है अंदर से। सो आई कैन कम्प्लीटली फील कि एक सुकून है आपकी इस मेजर थीम में, एक शांति जैसे कि है। अब आप खुद पर फोकस कर पा रहे हो सही तरीके से, अपने काम पर फोकस कर पा रहे हो सही तरीके से, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। डिस्ट्रैक्शन से जैसे कि दूर हो। अगर डिस्ट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में बहुत आ रही थी, ये डिस्ट्रैक्शन आपके नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, ये डिस्ट्रैक्शन कोई पर्सन हो सकता है, ये डिस्ट्रैक्शन कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये डिस्ट्रैक्शन कोई पास्ट मेमोरी हो सकती है। बट जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जिस डिस्ट्रैक्शन के कारण आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, सही तरीके से हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, सही तरीके से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, बट या फिर सही तरीके से आप फिनेंसेस को सेव नहीं कर पा रहे थे, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ रही थी, इस डिस्ट्रैक्शन को फ्रीज किया जा रहा है यहाँ पर। ये डिस्ट्रैक्शन अब नहीं रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि सपोज फॉर एग्जांपल आप बहुत बहुत अपने पार्टनर से, लवर से बहुत ज़्यादा बात करते थे, जिसके कारण आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी फॉर एग्जाम्पल। ऐसी बात यहाँ पर नहीं हो रही है कि वो रिलेशनशिप ही एंड हो जाएगा, नहीं। बट कितना बात करना है एंड कितना नहीं, वो नेचुरली आपको भी समझ में आ जाएगा एंड आपके पार्टनर को भी। हो सकता है कि आपके पार्टनर भी कुछ कारणवश बहुत बिजी हो जाएंगे, जिसके कारण आपको भी वो टाइम मिल जाएगा कि अब आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो, या फिर अब आप अपने काम पे फोकस करो।
ओके कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। बेसिकली डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी दूर जा रहे हो आप, डिस्ट्रैक्शन को शांत किया जा रहा है, आपके आसपास के शोर को शांत किया जा रहा है। अगर कोई दिक्कतें आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, कोई कोई डरा रहा था आपको, धमका रहा था आपको, ये सब कुछ इस वीक में दूर हो रहा है। ठीक है, फिर से हाइड्रेटेड फील कर रहे हो, फिर से जैसे कि जान में जान आ रही है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है, फिर से सुकून मिल रही हैं। ओके, जो भी अब तक आपको ट्रिगर कर रही थी, डरा रही थी, वो चीज फ्रीज हो रही है इस वीक में, जिसके कारण आप फिर से खुद को खोज के कैसे इसको मैं कैसे स्टेटमेंट में रखूं, जैसे कि आपको आप खुद को ही कहीं पर मिल रहे हो बहुत दिनों बाद, जैसे कि आप खो गए थे कहीं पर, खुद से ही बहुत दूर चले चले गए थे, फिर से आप खुद के करीब आ रहे हो, फिर से आप ग्रूम्ड हो पा रहे हो, फिर से पानी पी रहे हो, फिर से ठीक से खाना खा पा रहे हो, ठीक से पढ़ाई कर पा रहे हो, ठीक से काम पर फोकस कर पा रहे हो, फिनेंसेस को सेव कर पा रहे हो, फिर से इनकम कर पा रहे हो। अगर जॉब के लिए अगर ये टेंशन आ रही थी, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट फ्रीज किया जा रहा है, आपको जॉब मिल रही है। अब जॉब मिल रही है तो फिर से एक रूटीन में आ रहे हो, पैसे कमा रहे हो, शांत हो पा रहे हो। ओके, जो भी अंदर बहुत टेंशन आपको मिल रही थी, जो भी वो टेंशन अभी शांत हो रही है फॉर नाउ। ऐसी यही मेजर एनर्जीज, यही मेजर थीम आपके लाइफ रिपोर्ट में आ रही है। अभी हम देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो कि आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा होता हुआ। Thank you for my group number 2, please. Thank you so much. Three of Swords, the Devil. Yes. Bottom of the deck है the Moon. जो भी आपको डोमिनेट कर रही थी, जो भी एनर्जीज, ठीक है, जिससे आप दूर नहीं हो पा रहे थे, जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही थी, उसको आप गुड बाय बोल रहे हो, उसको आप लेट गो कर रहे हो इस वीक में। अगर ऑल्सो बता दो, अगर यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, सबसे पहली बात तो ये है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप हो, या फिर किसी टॉक्सिक पर्सन की आपको आपके अंदर फीलिंग्स ग्रो हो रही थी, आपको पता है कि ये टॉक्सिक है, लेकिन आप इस पर्सन से दूर नहीं जा पा रहे थे, या फिर एक अलग ही अटैचमेंट फील कर पा रहे थे इस पर्सन को, अब आप ना बोल पा रहे हो सकता है ये पर्सन अब आएंगे बात करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन फाइनली अब आप चूज करो कि नहीं, हम इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, इस पर्सन को हम ना बोल देंगे, और वही चीज़ आप कर रहे हो। हालांकि आपको तकलीफ तो हो रही है ना बोलने के लिए, जो हिम्मत चाहिए वो हिम्मत जुटाकर आप जो ना बोल रहे हो उसके लिए अब तकलीफ तो हो रही है, लेकिन उस तकलीफ, आपको पता है, आप खुद को समझा रहे हो कि ये तकलीफ कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद सुकून ही सुकून रहेगा, और लिटरली ये सुकून आप महसूस करोगे। ऐसा हो सकता है कि आप इस वीक में आपको समझाया जाएगा कि आपके फिनेंसेस क्यों सेव नहीं हो पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कुछ एडिक्शंस हैं, स्मोकिंग के एडिक्शंस हो सकते हैं, या फिर ड्रिंकिंग के एडिक्शंस हो सकते हैं, या फिर कुछ और एडिक्शंस हो सकते हैं जिसके लिए पैसे बहुत चले जाते हैं। आप बैठकर सोचोगे, या फिर आपको समझाया जाएगा कि इस एडिक्शन की वजह से आपके पैसे सेव नहीं हो पा रहा है। सो अभी ये एडिक्शन छोड़ने के लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, हर किसी को होती है हिम्मत की ज़रूरत एक एडिक्शन को छोड़ने के लिए। वो हिम्मत आ रही है, एडिक्शन को आप छोड़ रहे हो, छोड़ने की प्रिपरेशन ले रहे हो, हालांकि बहुत तकलीफ हो रही है, वो एडिक्शन ऐसे तो नहीं छूटती है ना, एडिक्शन बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन जैसे कि आप जिद में आ गए हो कि नहीं भाई हमको छोड़ना है, क्योंकि अब हमें फिनेंसेस को भी सेव करने हैं एंड हेल्थ वाइज भी हमें बेहतर रहनी है। ठीक है, ये बेसिकली आप जो भी टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में थी, टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक हैबिट, टॉक्सिक रूटीन, टॉक्सिक जो भी था, उससे आप दूर होने की डिसीजन ले रहे हो, और दूर होने के लिए जो भी प्रोसेसिंग है वो भी कर रहे हो। हालांकि थोड़ा सा तकलीफ शुरुआत में होगी, लेकिन उस तकलीफ के लिए आप पीछे नहीं जा रहे हो, स्टेप बैक नहीं कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके लिए और एक मैसेज आ रहा है कि देखो भाई, अगर प्यार करना है ना, तो प्यार अगर है, इंटरेस्ट अगर आ रही है,
खुद से पूछो कि क्यों इंटरेस्ट आ रहा है। क्या इस वजह से इंटरेस्ट आ रहा है कि हम लोनली हैं, या फिर क्या इस वजह से इस पर्सन के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर क्या इस वजह से मुझे प्यार करना है क्योंकि हर किसी के पास बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है, मेरे पास ही नहीं है। किस वजह से आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए, किस वजह से आपको लवर चाहिए, किस वजह से आपको पार्टनर चाहिए, पहले वो खुद से पूछो, उसके बाद ही आप लवर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं, जो भी नाम दे दो, वो आप बनाओ। क्योंकि अगर बात ऐसी है कि आप इसीलिए एक पार्टनर चाहते हो क्योंकि आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, कुछ टाइम बाद वो वॉइड तो वहां पर वैसा ही वैसा है, ठीक है। कुछ टाइम बाद इस पर्सन के अंदर भी आपको कमियां देखने को मिलेगा और ये सैबोटेज कर दोगे आप इस रिलेशनशिप को भी, ठीक है। अगर बात ऐसी है कि आप जस्ट बिकॉज दूसरों के पास बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है, आपको भी चाहिए गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, इसके तरफ या फिर किसी पर्सन की तरफ, तो गलत ही कुछ पर्सन को चूज करोगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड किस वजह से आप चाहते हो रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, ये सही नहीं होगा आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ रिजेक्शन, बॉटम पे देखें 8 ऑफ वॉन्ड्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ रिजेक्शन आपको फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, फाइनली एक ओपनिंग मिल रही है, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर इस वीक में। ओके, आप फाइनली जैसे कि एक एनर्जी ऐसी है कि बहुत सारे इंटरव्यूज आपने दिया हुआ है और बहुत सारे जगहों से आपको रिजेक्ट किया गया है या फिर बहुत सारे जगहों से आपको ना बोला गया है, अभी फाइनली आपको एक जॉब मिल रही है। ओके, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आप स्टूडेंट हो, आप कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रहा था, बहुत सारे रिजेक्शन के बाद अभी फाइनली कहीं कहीं पर आपकी एडमिशन हो रही है एंड यू आर एक्चुअली हैप्पी, यू आर फीलिंग दैट हैप्पीनेस, एक शांति सी महसूस हो रही है, चिंता से मुक्त हो रहे हो कि फाइनली कुछ हुआ है, फाइनली। अब तक नहीं हो रहा था तो टेंशन आ रही थी, अब हो रहा है तो टेंशन फ्री है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ की वजह से, किसी तबीयत खराब हो सकता है, किसी तबीयत की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से या फिर किसी टॉक्सिक पर्सन की वजह से आपका कोई काम नहीं बन पा रहा था। अब फाइनली इस पर्सन को आप ना बोल रहे हो, फाइनली वहां पर आप ब्लॉक कर रहे हो, तो जो आपके लिए है, जो अबांडेंस, जो हैप्पीनेस, जो अच्छी अच्छी एनर्जीज है, अब उसके लिए रूम बन रहा है, अब धीरे 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 वो आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है, वो जो भी चीज़ है। ऐसी भी एनर्जीज आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। हम्म अगर रिश्ते की बात है, देखिए इस वीक में आपको कोई पसंद आने वाला है, ठीक है। अगर बहुत सारे रिश्ते ऑलरेडी आप देख चुके हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स देख चुके हैं, लेकिन कोई भी एक अच्छा खासा रिश्ता आपको नहीं मिला है अब तक, अब फाइनली मिलेगा एंड उनको भी आप पसंद आओगे, आपको भी ये पसंद आएंगे। ओके, और ये रिश्ता हो सकता है दूर कहीं से आ रहा हो। हम्म कोई मैनिफेस्टेशंस आपकी फुलफिल हो सकती हैं, डिले तो हुई हैं लेकिन यस, अभी अभी फुलफिल हो रही हैं, अभी धीरे धीरे आपको वो प्रोसेसिंग देखना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे हाथ लगना शुरू हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था बहुत पहले, बहुत पहले, अभी वो तब में नहीं मिला था तो आप मूव ऑन कर चुके थे, वो मैनिफेस्टेशन अब फुलफिल होने वाला है मैजिकली एंड यू विल फील मिराकुलस कि ओह माय गॉड, मतलब ऐसा भी होता है कि 4 साल पहले जो मैंने मैनिफेस्ट किया था वो आज मिल रहा है मुझे। ओके, ऐसी भी एनर्जीज हैं। हम्म अगर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आप काम नहीं कर पा रहे थे, ऐसा होता है ना कि आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी या फिर आपके पापा की तबीयत बहुत खराब थी, या फिर जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मेरे दादू की तबीयत बहुत खराब थी जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी, अगर ओके, अगर ऐसी भी एनर्जीज आप में आपकी भी थी, आपकी भी हालत कुछ ऐसी थी कि आपके फैमिली मेम्बर्स की किसी की तबीयत बहुत खराब थी जिसके कारण आप काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी तबीयत अभी सुधरने वाली है, आप फिर से काम में लौट रहे हो। ओके, अगर किसी के परमिशन के अलावा आप काम नहीं कर पा रहे थे या फिर आप होम मेकर हो और आपको काम करने की परमिशन नहीं मिल रही थी या फिर अलाउंस नहीं मिल पा रहा था, अब जैसे कि आप एक थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस फॉलो करने वाले हो, ठीक है, कि मुझे
हाँ बोलो ना बोलो, मुझे काम करना है। और द मोमेंट आप ये वॉइस रेज करोगे यहाँ पर, ठीक है, वॉइस रेज करने के लिए हिम्मत की जरूरत है, और हिम्मत आप लगाकर वॉइस रेज करो तो शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी नोकझोंक होगी, लेकिन इफ यू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, जो कि आप होने वाले हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ग्राउंड, ठीक है, कि भाई मुझे जॉब करनी है, मुझे ये करना है, मुझे ये बिजनेस करनी है, तो आपको ये हाथ भी, आपके हाथ भी आ रहा है, आपको ये चीज मिल भी रहा है, ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। गुड। लास्टली एक कार्ड लेंगे आपकी एनर्जीज को देखने के लिए, ओवरऑल एनर्जीज को देखने के लिए, फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज। थैंक यू। आपकी एनर्जीज हैं इस वीक में, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि यू कैन नॉट डिफीट मी, यू कैन नॉट डिफीट मी एंड आई विल प्रूव यू दैट। इस वीक में बहुत सारे लोगों को आप प्रूव भी कर रहे हो कि आप डिफीटेड नहीं हो सकते, आप कोई हरा नहीं सकता है। आप अगर एक बारी मन आपने बना लिया तो वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो। ये आप इस आपकी एनर्जी ही कुछ ऐसी रहेगी, आपके बातों से, आपके बिहेवियर से यही पता चलेगा कि इफ अगर मैंने ठान लिया कि तुमसे अब और मैं रिलेशनशिप नहीं रखूंगी या फिर नहीं रखूंगा, तुम मुझे कितना भी मैनिपुलेट करो, कितना भी मेरा ब्रेन वॉश करो, तुम नहीं कर पाओगे। और अगर एक बार ही मैंने ठान लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी या फिर प्यार करूंगा, तो तुम भी मुझे दूर नहीं धकेल सकते। सो मैं किसी के थ्रू मैनिपुलेटेड भी नहीं हो सकता, मैं स्वेड अवे भी नहीं हो सकता, मैं ब्रेन वॉश्ड भी नहीं हो सकता। मुझे पता है कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, और जब मैं दिमाग में ठान लेता हूँ कि ये करना चाहिए इस वक्त में, तो वो करके दिखाता हूँ, और आप करके दिखाओगे भी। आपकी एनर्जी ये रहेगी इस वीक में कि यू कैन नॉट डिफीट मी, डोंट इवन ट्राई टू डिफीट मी। हराने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि नहीं कर पाओगे, फिर बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा। तो इससे पहले है कि मेरे साथ कंपीट ही मत करो तुम। आपकी एनर्जी की मैं बारे में बात करूँ, ये ऐसी नहीं है कि आप ये बातें किसी को बोलोगे, आपकी एनर्जी में ही चीजें ऐसी रहेगी कि तुम मुझे 100 बार हराओगे, 100 बार मैं उठूंगी या फिर उठूंगा और मैं लड़ने के लिए रेडी हो जाऊंगा, तो मुझे हराने की कोशिश भी मत करो। गुड। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर योर अपकमिंग 7 डेज फॉर माई ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। Luck is on your side. Luck will be on your side this week. Okay? आपके साथ लक काम करेगा, लकी फील करोगे। होल्ड योर विजन, यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आई है कि आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी ही रहेगी कि आप अपने किसी भी काम को गिव अप नहीं कर रहे हो। जो भी आप अपने विजन में ऑलरेडी आपने रखा है, उसको उसके लिए आप हर एक दिन फाइट करने के लिए रेडी हो। यू आर नॉट गिविंग इट अप। और आपको बोला भी जा रहा है मत करो, होल्ड योर विजन। जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंचने के लिए जो भी विजन है वो विजन अपने आंखों में रखो, ठीक है, उसके ही मुताबिक चीजें आगे बढ़ती चली जाएगी। इस वीक में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, हार नहीं मानना है, बस दैट्स ऑल। शो द वर्ल्ड द रियल यू। इस वीक में आपको वो चांस मिलेगा ताकि आप वर्ल्ड को, अपने अपने लोगों को, अपने वर्ल्ड को आप क्या हो, ताकि वो आप दिखा सको। सो यूटिलाइज दिस चांस 100%। ओके, इसके बाद ना ही कोई आप पर डाउट कर सकता है, ना ही कोई आपको रोक सकता है, क्योंकि आपने काबिलियत दिखा दी है। ओके, सो जो भी चांस इस वीक में आ रहा है उस चांस को ग्रैब कर लो, किंतु परंतु मत करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। अगर अभी तक किसी ने यहाँ पर बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में द यूनिवर्स को, विद डिवाइन को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लाइफ रिपोर्ट को चैनल करने जा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग 7 डेज, यानी कि 11th ऑफ मार्च से लेकर 17th ऑफ मार्च का जो टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड को इंटेंशन में रखते हुए मैं ये रीडिंग करूंगी, आपके लाइफ रिपोर्ट को यहाँ पर चैनल करूंगी। आपके लाइफ में जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं इस टाइम पीरियड के बीच में, वो सब कुछ हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे।
आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जीज, थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने गुड विशेस भेजा, ब्लेसिंग्स भेजा, प्रे किया मेरे दादू के लिए, मेरे दादू, मैं और मेरी कंप्लीट फैमिली, आप सब के सबके तरफ बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज सेंड कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं उस एनर्जी में थी जहाँ पर मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल घर यही करती आ रही थी, और जिसके कारण बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव तो हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बारी मैसेज किया टू चेक की वेदर मेरे दादू ठीक हैं या फिर मैं अब अभी कैसे फील कर रही हूँ, ये वो। तो हर एक मैसेज का रिप्लाई तो मैं नहीं कर पाई, ठीक है, क्योंकि मुझे वो वक्त ही नहीं मिला कि मैं मैसेज ओपन करके देखूँ या फिर मैं मैसेज का रिप्लाई करूँ। कुछ किसी किसी को मैंने किया है रिप्लाई, और ज़्यादातर मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एनीवे दादू अभी बेहतर हैं। ठीक है, मेरे दादू ऑलरेडी घर आ चुके हैं सैटरडे को ही। वीकनेस तो है अभी भी, ठीक है, उस स्ट्रेंथ में तो नहीं है, लेकिन वीकनेस है, बट हाँ पहले से बहुत बहुत बेहतर है, बहुत बेटर है सभी भगवान की कृपा से एंड आप लोगों की ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस से। थैंक यू सो मच। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट, एंड व्हाइल शफलिंग मैं आप सबको अगेन ग्रैटिट्यूड एनर्जीज देना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को अगर यहाँ पर कोई है जो अभी तक प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपके लाइफ रिपोर्ट की एक मेजर थीम, मेजर एनर्जी हम यहाँ पर देखेंगे। फॉर माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर देयर अपकमिंग 7 days। थैंक यू। ओशन, स्टील, rising, reflection। बात कुछ ऐसी है यहाँ पर कि आपको इस वीक में मेजरली एक चीज़ दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, या फिर ऐसे में बोल सकते हैं आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज किया जा रहा है, राइज किया जा रहा है। आपको जैसे कि एक अज्ञानता से ज्ञान में लेकर जा रही है मदर यूनिवर्स। और इस ज्ञान में क्या है, क्या ज्ञान आपको दिया जा रहा है कि आप जो भी घटनाएं घटित होता वो आपको दिख रहा है ना आपकी जिंदगी में, ये घटनाएं कहीं ना कहीं अवेयरली अनअवेयरली आपने मैनिफेस्ट किया है, सोच से, एक्शन से, वर्ड से, इंटेंशन से, किसी ना किसी के थ्रू, किसी ना किसी एनर्जी के थ्रू, किसी ना किसी चीज के थ्रू आपने अपने बाहर के जो भी घटनाएं घटित हो रही, ये सब कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है, ये सब कुछ आपने कभी ना कभी आपने किसी ना किसी तरह से आपने फोटो मेटेरियलाइज किया है। तो जो भी आप बाहर देख रहे हो, ये अलग से कुछ नहीं है, ये आपके कर्म की ही फल है। अभी कुछ कर्म आपने किया है इस जन्म में, तो वो सोचकर आप निकाल के ला पाओगे कि अच्छा ये किया था मैंने, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो अगर वो अवेयरनेस में आप रहते हो, कॉन्शियसनेस में आप रहते हो, तो ज़रूर आप ये समझ पाओगे। और अगर कुछ रिवॉर्ड्स या फिर अगर कुछ हैपनिंग, अगर कुछ सिचुएशंस घट रही हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये भाई क्या मैंने क्या कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, मैंने अपने जीवन काल में तो कुछ ऐसा नहीं किया होगा, तो समझिए कि आपका जीवन काल सिर्फ इसी जीवन के साथ सीमित नहीं है। आपके शरीर के अंदर जो जीव हैं वो बहुत और भी बहुत सारे लाइफ टाइम्स पास्ट में जी चुका है। ओके, तो हो सकता है उस जन्म में कुछ किया रहेगा,
जिसका फल आपको उस जीव को भोगना है, इस शरीर को नहीं, उस जीव को तो मिलना ही है, ठीक है, उस जीव को तो समझना ही है कि क्या गलत है क्या सही है। आई गेटिंग माई पॉइंट? सो उस जीव के लिए ये जन्म बस एक चैप्टर है, लेकिन वो जीव जब तक जन्म ले रहा है, वो जीव जब तक है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली उसका बुक चलता जा रहा है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट दिस ओनली दिस लाइफ टाइम, उसका प्रीवियस लाइफ टाइम जो भी है वो भी उसका ही है, ठीक है, ये लाइफ टाइम भी इसका ही है। सो कंटिन्यूशन चल रहा है, कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर्स। ऐसे होता है ना, बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स मिलते हैं जहाँ पर चैप्टर्स कंटिन्यूशन होती है, चैप्टर 1 में ये लिखा हुआ था, चैप्टर 2 में ये लिखा होता है, तो ये सेम काइंड ऑफ चीज़ें हो रही है। तो आपको मदर यूनिवर्स यहाँ पर इस वीक में क्लियरली बताएंगे, दिखाएंगी कि जो भी हो रहा है आपके आउटर वर्ल्ड में, थोड़ा सा भी अगर आप रिफ्लेक्ट अवेयरनेस में आए, कॉन्शियसनेस में आए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस वजह से ये घटनाएं घट रही हैं, आपने क्या किया है या फिर क्या किया था, क्या सोचा था, क्या एक्शन लिया था, क्या इंटेंशन रखा था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब भी समझो कि आपके ही कुछ पास लाइफ कर्म की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसका ये क्यों दिखाया जा रहा है आपको, इस ज्ञान के साथ क्यों अवगत कराया जा रहा है आपको, ताकि अब से आप ये ना सोचो कि अरे भगवान की कृपा होगी ना, या फिर भगवान ने चाहा तो ही हम व्हाट टू से टेम्पल जा पाएंगे, मंदिर जा पाएंगे। भगवान की कृपा है, इसीलिए आपके मन में ये इच्छा जाग रही कि हम मंदिर जाएंगे। अभी इसके बाद आपको भी एक्शन लेना है, आप समझ रहे हो ना, कंप्लीटली, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी किस्मत पे ना सौंपो। इसीलिए ये दिखाया जा रहा है, इसीलिए ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है कि ये जो भी घटित हो रहा है ये आपके ही कर्म से हो रहा है, तो कर्म करो, डिसीजन लो, डिसीजन चेंज करो, न्यू डिसीजन लो, ओल्ड डिसीजन को लेट गो करो, या फिर ओल्ड डिसीजन के साथ रहो, कुछ तो करो, करते चले जाओ, तभी जाकर लाइफ के मोड जो है, रूट जो है, वो आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट किस्मत, नॉट अबाउट ओनली किस्मत, ठीक है। आपने पास्ट में जो किया है उसके लिए किस्मत बन गया है, अब आप अब जो करोगे उसके लिए और भी आगे लिखा हुआ जाएगा, लिखता हुआ चला जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू डू योर पार्ट, जो भी आपके पार्ट में वो करते जाना है आपको। और इसी वजह से ये ज्ञान इस वीक में आपके सामने क्लियरली आ रहा है कि देखो भाई, आप जैसे सोच रहे हो, आप जैसे एक्शन ले रहे हो, आप जैसे जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल करिए, हर एक चीज एक इम्पैक्ट ला रहा है आपकी जिंदगी में, रिटर्न ला रहा है आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ। तो अगर आपकी जिंदगी का कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी आपके कर्मों की वजह से है। अगर उस पार्ट को, उस चीज को, सिचुएशन को चेंज कराना है, वो भी आपके कर्मों से ही करना पड़ेगा आपको। किस्मत के ऊपर मत थोपो चीजें इम्पोज मत करो चीजें। अब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वक्त आ गया है। इसी की वजह से, इसी ज्ञान को देने के लिए आपको इस अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेकर जा रही है मदर यूनिवर्स इस वीक में। सो ये एक मेजर थीम मुझे यहाँ पर दिख रही है फॉर माई ग्रुप नंबर 3। और इसी के साथ साथ आपको समझाया जाएगा, जैसे कि कुछ चीजें जो आप अज्ञानता पूर्वक करते हो, वो प्लीज अवेयरनेस के साथ आप ना करो। क्योंकि देखिए, अगर सब कुछ जानकर भी, मैंने देखा है लोगों को, लोग आकर मुझे बोलते हैं कि हाँ मैम, गॉसिप करना बहुत बुरी बात है, गॉसिप नहीं करनी चाहिए, और बाहर जाकर गॉसिप करते हैं, क्योंकि उनको ना वो अवेयरनेस ही नहीं है कि वो गॉसिप करे वहां पर। समझ रहे हो ना? तो अगर ये इस प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हो ना, तो इस प्रॉब्लम से निकलने का बस एक ही उपाय है कि आप अवेयरनेस को पहले क्रिएट करो अपने अंदर। जब अवेयरनेस को क्रिएट करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये पाप है, और इस पाप को मैं भी कहीं ना कहीं कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके। और तभी जाकर जेन्युइनली आपकी कंप्लीट लाइफ अपग्रेड होगी, कंप्लीट लाइफ में आपकी खुशियां, फिनेंसेस, हर एक एरिया में एक बेहतर, एक बेटरमेंट आने वाला होगा तब, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। चलिए, अभी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम यहाँ पर चैनल करेंगे फॉर माई ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles,
और हमें लिखे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस वीक में करियर रिलेटेड कोई चांस मिल रही है। ओके, करियर रिलेटेड, फिनेंसेस रिलेटेड एनर्जी बेहतर होती जा रही है, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, अगर काफी हार्डवर्क आपने किया है उसका भी फल आपको मिल रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर अब तक चीजें खराब चल रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं आपके ही कर्म की वजह से, आपने ही कुछ किया है, कुछ गलतियां आपने दोहराया है, या फिर बिजनेस में कुछ काम ठीक से आपने नहीं किया है। तो आपको ये सोच कर निकालना है कि क्या गलती हमने किया है, इस इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट हो जाओ, क्या गलती मैंने किया है, क्यों ये साइकिल आया था। ठीक है, प्लीज इस इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट हो जाओ ताकि वो गलती आप फिर से ना दोहराओ, ताकि जब आपको यूनिवर्स जब आपको टेस्ट ले, आपकी टेस्ट ले, तब वो टेस्ट ताकि आप अच्छे से दे पाओ। ठीक है, वो वही सेम मिस्टेक ताकि आप रिपीट ना करो। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि क्या लेसन आपके लिए था। नेक्स्ट कोई काम है जो डिले हो रहा है, उस काम वो पर्टिकुलर काम अभी इस वीक में फिर से प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर बिजनेस में आप हो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है, अगर ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है उससे। ठीक है, स्पेशली अगर आपके फैमिली मेंबर की तबीयत के लिए, किसी भी मेंबर की तबीयत के लिए आप प्रे कर रहे थे, वो प्रेयर सुनी जा रही है, उस पर्टिकुलर फैमिली मेंबर की जो तबीयत है वो सुधरते हुए आप देखोगे। ओके, आपके फैमिली में, ओवरऑल फैमिली में सुकून आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, एक्साइटमेंट आ रही है। हो सकता है किसी किसी के लिए आपके फैमिली में एक न्यू मेंबर आ रहा हो। ठीक है, और उसी के न्यूज़ से आप बहुत खुश हो जाओगे। ओके, हो सकता है कि आप अगर शादीशुदा हो तो आप कंसीव कर सकते हो, या फिर आप पेरेंटहुड में जा सकते हो, या फिर आपके घर वालों में से कोई हो सकता है, जैसे कि आपके भाभी प्रेग्नेंट हो रहे हैं, या फिर आपके भैया की शादी होने जा रही है। सो जो भी न्यू मेंबर आने वाले हैं आपके फैमिली में, उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, काफ़ी ज़्यादा स्पार्क में हो, ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। ओके, अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट आने वाला है इस वीक में, आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा, सफल रहोगे, एग्जाम क्रैक करोगे, जिसके कारण आपके फैमिली मेंबर्स आपको लेकर काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं पॉजिटिवली। ओके, काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, पार्टीज थ्रो किया जा रहा है, ऐसी भी एनर्जीज हैं। किसी किसी के लिए बात ऐसी है कि हो सकता है आपको ना इनकम करना हो, या फिर आपको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी और अचानक से कोई चांस आ रहा हो। जो भी चांस आ रहा है ना, प्लीज़ उसको ग्रैब करो। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं ये चांस थोड़ा कम होगा, वो चांस थोड़ा कम होगा, मुझे तो बिजनेस नहीं करना था, मुझे तो इस सैलरी में काम नहीं करना था। जैसे कि इस वीक में आपको बोला जा रहा है कहीं से तो आपको शुरू करना पड़ेगा डियर। आप इस जिद में बैठे रहे कि नहीं ये तो नहीं चलेगा, वो तो नहीं चलेगा, तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, कहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो जो भी सैलरी आ रही है, या फिर जो भी आपको जॉब करना था लेकिन आपको बिजनेस का कोई ऑफर मिल रहा है, या फिर आपको बिजनेस करना था तो आपको जॉब का कोई ऑफर मिल रहा है, जो भी अभी मिल रहा है वो शुरू करो। एटलीस्ट पैसे आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, गोल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हो इस वीक में कोई कोई। खुद का बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते थे, या फिर खुद का चैनल, खुद का कुछ अगर आप शुरू करना चाहते थे, इस वीक में फाइनली वो चांस मिल रहा है आपको कि वो आप पहला कदम आप रख पाओ। प्रैक्टिकल जो कदम होता है ना उस चीज को, सपनों की तरफ, वो पहला कदम ताकि आप रख पाओ। ओके, घर, किसी का घर खरीदने की प्लानिंग शुरू हो सकती है, या फिर घर खरीद रहे हो इस वीक में, ऐसा भी हो सकता है। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो रही हैं। प्रॉपर्टी की अगर कोई बात है, प्रॉपर्टी का जो शेयर आपको मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा शेयर है, आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो उस शेयर को। ठीक है, हम्म, आपकी पेट, अगर आपके घर में पेट है, पेट की तबीयत अगर खराब थी, इस वीक में धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ठीक है, ये दिखेगा आपको। चलिए और भी इवेंट्स देखते हैं क्या आ रहा है। ऑल्सो यस, अगर शादी की बात है, अगर रिश्ते देखे जा रहे हैं, रिश्ता मिल रहा है इस वीक में, पोटेंशियल रिश्ता, अगर रिश्ते नहीं भी देखे जा रहे हैं तो भी एक पोटेंशियल रिश्ता आ रहा है। अब आप हाँ करो ना करो वो आपकी बात है, लेकिन हाँ रिश्ता मिल रहा है आपको एक बहुत ही पोटेंशियल, वो मुझे दिख रहा है।
और भी देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर माय ग्रुप नंबर 3। जस्टिस, द सन। अगर कोई यहाँ पर है जो लीगल इश्यूज के साथ डील कर रहे हो, लीगल केस के साथ डील कर रहे हो, इस लीगल केस में जस्टिस आपके साथ होने वाली है, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर, जस्टिस होने वाली है, इस केस में जस्टिस होने वाली है। अगर आपको पता है जेन्युइनली आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं कहा है, कुछ झूठ नहीं कहा है, आप सही बात पर हो, प्योरिटी के साथ हो, तो जस्टिस आपको सर्व होने वाली है, ओके। और अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी उस पर्सन के सामने, तभी जाकर आप किसी कार्मिक पैटर्न से मुक्त हो सकते हो। और आपने क्या गलती किया है ये आपको क्लियरली दिखाया जाएगा, कहाँ पर किस पर्सन को क्या कहा था, किस पर्सन के बारे में क्या गॉसिप किया था। इधर तो उस पर्सन को जाकर आपको सॉरी बोलना है, जब आपको समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है क्लियरली, उससे भागो मत कि नहीं 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 मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। या फिर कोई समझो आपको अगर बोल रहा है कि अच्छा तुम्हें पता है ये क्यों हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने उस दिन उस जगह पर बैठकर तुमने इस पर्सन के लिए गॉसिप किया था। तो ये नहीं बोलना है यहाँ पर कि नहीं मैंने गॉसिप तो नहीं किया था, मेरे साथ उसने गलत किया तो मैंने बस बस कहा था कि वो ऐसे इंसान है वैसे इंसान है। ये ना करके एक्सेप्ट कर लीजिए इस वीक में कि हाँ मैंने गॉसिप किया था जो कि गलत था वहां पर। सो मैं उस पर्सन को जाकर अब तो सॉरी नहीं बोल सकती, लेकिन मैं भगवान जी को सॉरी बोल सकती हूँ। उस सोल को, मेरे सोल से वो सॉरी वाइब्रेशन, वो फॉरगिवनेस की वाइब्रेशन, फॉरगिविंग की वाइब्रेशन मैं भेज सकती हूँ, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो, तभी जाकर आपको दिखेगा एक बहुत ही बहुत टाइम से जो कार्मिक पीरियड चल रहा था, कार्मिक बैगेज चल रही थी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी इस वीक में आपकी। हेल्थ, अगर हेल्थ सही भी नहीं थी, इस वीक में हेल्थ सही होने वाली है, ठीक है। प्रेगनेंसी का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ऑल्सो अगर बचपन की कुछ यादें हैं, कोई ट्रॉमा है जो कभी भी हील नहीं हुआ, कि क्योंकि हम आपको हमेशा हमेशा से ही लगता आया है कि कैसे हील करूं मैं, जबकि मेरी गलती ही नहीं थी, जबकि गलती उसकी थी, और आज वो बहुत खुश है, उसने कभी मुझसे सॉरी भी नहीं मांगा है, तो मैं कैसे इस पर्सन को माफ कर दूं, जस्ट जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर उसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से आप निकल के आ रहे हो सकता है कि जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है वो पर्सन आकर आपको सॉरी बोल दे, या फिर घर में कोई आपको समझ नहीं पा रहे थे, कोई आपको विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अब विश्वास करेंगे। फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा किसी चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि अगर आपकी आइडेंटिटी आप अपने घर में शेयर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, लाइक आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी औरों से अलग है, जो आप अपने घर में शेयर नहीं कर पा रहे थे, या फिर घर में ऑलरेडी शेयर आपने किया है लेकिन किसी ने समझा नहीं आज तक, आप समझेंगे, इस वीक से समझना शुरू करेंगे, ओके। ऑल्सो यहाँ पर फ्रीडम बहुत दिख रही है। कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप थे, या फिर कोई भी टॉक्सिक मैरिज में अगर आप बंधे हुए थे, जहां पर मुक्ति आपको चाहिए तो था लेकिन मुक्ति आपको मिल नहीं रही थी, इस वीक में मिलेगा वो मुक्ति, ओके। सिंगल लाइफ आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। सेल्फ लव यहाँ पर काफ़ी है, सेल्फ ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी आप महसूस कर रहे हो, जिसके ऊपर भी काफ़ी को डिपेंडेंसी आप महसूस कर रहे थे कि इस पर्सन, क्यों ये पर्सन ऐसा कर रहा है, क्यों ये पर्सन बात नहीं कर रहा है, उस पर्सन के साथ को डिपेंडेंसी यहाँ पर एंड हो रही है इस वीक में, एंड यू आर कमिंग बैक टू योर सेल्फ, होलनेस में आ रहे हो, जहाँ पर आप बहुत सुकून महसूस कर रहे हो, बहुत खुश महसूस कर रहे हो कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड फाइन, ठीक है। जहां पर भी इनजस्टिस हुआ था आपके साथ या फिर हो रहा है, वहां पर धीरे धीरे जस्टिस सर्व किया जाएगा। बट रिमेंबर, अभी आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बिहेव करो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्मिक बैगेज रिलीज होने का समय आ गया है। कार्मिक बैगेज अब और कलेक्ट मत करो प्लीज, ठीक है। लास्टली, कोई फॉर्मेलिटी, कोई इंपॉर्टेंट साइन आप कर रहे हो इस वीक में, जिस साइन से कोई हैप्पी न्यूज आपको मिल रही है, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्टर्ड मैरिज हो रही है यहाँ पर, कोर्ट मैरिज आई मीन, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई घर खरीदने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट, फाइनल डॉक्यूमेंट में आप साइन कर रहे हो, जिस साइन के साथ साथ वो हैप्पीनेस आप फील कर रहे हो क्योंकि ये घर अभी आपका है, खुद का घर हो रहा है, या फिर गाड़ी हो रही है, तो कोई साइन आप कर रहे हो जो साइन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत बहुत हैप्पीनेस लेकर आने वाला है। एक एनर्जी यहाँ पर हम देखेंगे फॉर माई ग्रुप नंबर 3।
Oh my God. Nine of Pentacles, you are completely enjoying yourself this week. ठीक है, आप completely अपने उस एनर्जी में, उस बॉसी एनर्जी में रहोगे, किंग की एनर्जी में रहोगे. ठीक है, मतलब everything is turning out really good. भगवान जैसे कि हर एक बात सुन रहे हैं, जैसे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो रही है, आप अपग्रेड, आपकी लाइफ अपग्रेडेड हो रही है. सो आप बिल्कुल एक मस्त मौला, एक बहुत ही प्रिटी एनर्जी में हो, जहाँ पर आप सबके साथ खुश हो, खुशी महसूस कर पा रहे हो, फ्री महसूस कर, बहुत फ्री फील कर रहे हो. ठीक है, अपने इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करो, इंडिपेंडेंस महसूस करोगे, इस एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस महसूस करने वाले हो. ग्रेट. खुद ही को खुद तारीफ कर रहे हो, नार्सिसिज्म नहीं बिल्कुल भी, लेकिन सेल्फ लव में आप हो. यस. लास्टली देखते हैं वो द यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर योर अपकमिंग 7 days. थैंक यू सो मच. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. इस वीक में जितना इम्पॉसिबल पर बिलीव रखोगे, उतना ही ज्यादा इम्पॉसिबल को होते हुए आप देखोगे. ठीक है. So belief is a very important factor. Luck is on your side. आपके साथ आपका लक रहेगा. So utilize करो इस beautiful week को. Again देखिए, the end of a tough cycle approaches. मैंने कहा ना कि एक injustice end हो रहा है यहाँ पर. एक कार्मिक बैगेज से रिलीज हो रहे हो, एक बहुत ही टफ साइकिल से रिलीज हो रहे हो, सुकून महसूस कर रहे हो. बट दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा. बेल आइकॉन को आप सब ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप सबके पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए. कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, डिवाइन को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ. टेक केयर एंड बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. आज हम आपके लाइफ रिपोर्ट को चेक करने जा रहे हैं. आपके अपकमिंग 7 days के लिए, दैट इज़ फ्रॉम 11th of March to 17th of March. इसी टाइम पीरियड को इंटेंशन में रखते हुए ये रीडिंग करने जा रहे हैं. आपकी लाइफ रिपोर्ट को कम्प्लीटली डिटेल में हम चैनल करेंगे. आपके लाइफ में जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं इस टाइम पीरियड के बीच में, वो सब कुछ हम यहाँ पर चैनल करेंगे. लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबको बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद. जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे दादू के लिए प्रे किया, गुड विशेस भेजा, मैं, मेरे दादू, मेरे फैमिली के हर एक मेंबर, आप सबको ग्रैटिट्यूड एनर्जीज सेंड करना चाहते हैं, सेंड कर रहे हैं. बहुत बिजी थी मैं कुछ दिनों के लिए. ठीक है, बस हॉस्पिटल एंड घर, घर और हॉस्पिटल यही करती आ रही थी, जिसके कारण मैं ना ही रीडिंग ला पा रही थी, ना ही आप सबको रिप्लाई कर पा रही थी. बेसिकली मैंने बहुत सारे मैसेजेस रिसीव तो किया है, लेकिन हर किसी को रिप्लाई नहीं मैं कर पाई. आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज़ मैं सच में मैं बहुत बिजी थी. खुद के लिए भी टाइम में नहीं निकाल पा रही थी मैं. अभी मैं बता दूँ, मेरे दादू ऑलरेडी घर आ गए हैं, इसी सैटरडे को घर आए हैं. सो थैंक यू सो मच अगेन. मेरे दादू बहुत बेटर फील कर रहे हैं पहले से. वीकनेस तो है ही, लेकिन पहले से बहुत बहुत बेहतर फील कर रहे हैं मेरे दादू. थैंक यू सो मच. सब भगवान की कृपा से और आप लोगों की ब्लेसिंग से, आप लोगों की प्रेयर से, गुड विशेस से. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज. लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट. एंड वाइल शफलिंग अगेन, आप सबके तरफ बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करती हूँ. जिस तरीके से आज मेरे साथ आप लोग एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से कि यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड. ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो. सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो. बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि जब आप बेल आइकॉन को प्रेस करोगे उसके बाद से मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाएगा. विच इज़ अ वंडरफुल थिंग, इजंट इट? थैंक यू सो मच, थैंक यू. सबसे पहले हम आपके लाइफ रिपोर्ट का एक मेजर थीम चेक करेंगे, मेजर एक एनर्जी चैनल करने की कोशिश करेंगे. आपके लाइफ रिपोर्ट. थैंक यू सो मच, थैंक यू. For my group number 4, please. Thank you so much.
Cheers. Bathing. Geyser. Nebula. Cleansing. आपके लाइफ में इस पर्टिकुलर इस वीक में, दैट इज अपकमिंग 7 days के अंदर क्लिनजिंग हो रही है। फिर से पावर लौटाया जा रहा है आपको। जहां पर पावर नहीं था वहां वहां पर एग्जैक्टली वहां पर पावर लौटाया जा रहा है आपको। अब रोने का वक्त खत्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब रोने का वक्त खत्म होता है, अब पावर में आने का वक्त है। लोगों ने क्या कहा, लोगों ने क्या सुनाया, लोगों ने क्या स्टेटस दिया, लोगों ने क्या र्यूमर स्प्रेड किया, उसके बारे में ही आप सोचते आ रहे थे। अब वो सोच स्टॉप हो रहा है। अभी लोगों को दिखाने का समय आ गया है। दिखाना है लोगों को, ये सोचकर आपको काम नहीं करना है। काम तो करना है बस क्योंकि आपको यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट करना है, सर्व करना है, इसीलिए आप काम करो। लेकिन हाँ, वो समय आ गया है कि अब लोग आपके पीठ पीछे जो बात कर रहे हैं ना, वही लोग शॉक हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे आपको इस तरीके से देखने के बाद। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं थी जिसके कारण लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि अरे जॉब नहीं है, या फिर वैल्यू नहीं कर रहे थे। अभी जो जॉब आपको मिलने वाली है ना, जो पावर आपको दिया जा रहा है, उसी के साथ साथ लोग भी चौंक हो जाएंगे कि अरे इतना अच्छा जॉब, कोई एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन इतना अच्छा जॉब मिल गया इसको। ठीक है, सो पावर बेसिकली मेजर थीम में ये आ रहा है आपके लाइफ रिपोर्ट में कि पावर आपको दिया जा रहा है। ओके, वॉइस रेज मतलब किसी जगह पर वॉइस रख पा रहे हो आप, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप रो रहे थे, इनजस्टिस को सहते आ रहे थे, अब आप वॉइस रखोगे वहां पर। ये शक्ति आपको मिल रही है, ना बोलने की शक्ति, या फिर कुछ रिवील करने की शक्ति। कोई कम्युनिकेशन जो अधूरी रह गई थी, या फिर वो जो कम्युनिकेशन आप कर नहीं पा रहे थे, सिर्फ घुट घुट के आप जी रहे थे, वहां पर अब आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ये क्लिनजिंग हो रही है, इस तरीके की क्लिनजिंग यहाँ पर हो रही है। ये दुख, ये टीयर्स किसी भी एरिया रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, फिनेंसेस एरिया, करियर, जहां पर भी जिस भी चीज को लेकर आप सिर्फ और सिर्फ सुन रहे थे, अपने पावर को फील नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट टू से रो रहे थे, इनजस्टिस को होने दे रहे थे, अभी वो पावर आपके हाथ में आ रहा है, पावर दिया जा रहा है आपको मतलब यूनिवर्स से कि शो योर रियल टैलेंट, शो हु यू आर। और यही बातें मतलब नहाया जा रहा है आपको, क्लिंज किया जा रहा है आपको, एंड प्लेस किया जा रहा है आपको इस पावर में। स्पार्क को दिखाओ, स्पार्क पर काम करो, पैशन पर काम करो, फिर से काम करो। ओके, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को चैनल करके देखते हैं। पता नहीं किसके साथ रिजोनेट करेगा, बट मैं एक मैसेज मुझे सुनाई दे रहा है मेरे ग्रुप नंबर 4 के लिए, मैं कन्वे कर देती हूँ। मुझे नहीं पता किसके साथ ये मैसेज रिजोनेट करेगा, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, इतना मुझे पता है। देखिए, किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है, मैं डाउनलोड कर रही हूँ। जैसे कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, या फिर किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, ये जो हेल्प आप कर रहे हो या फिर ये जो मदद आप कर रहे हो ना, इस एक्सपेक्टेशन के साथ मत करो कि ये पर्सन मदद लेकर आपकी तारीफ करेंगे। तारीफ करते हैं नहीं करते हैं, मदद लेने के बाद ये पर्सन आपको आशीर्वाद देते हैं, या फिर आपको स्पेशल मानते हैं, स्पेशल अटेंशन देते हैं या नहीं, वो आप नहीं सोच सकते, और वो आपका काम है भी नहीं। वो करेंगे नहीं करेंगे वो कम्प्लीटली उन पर है। आप अगर किसी को सच्चे दिल से अनकंडीशनली हेल्प करते हो, ठीक है, ऑफ कोर्स वहां पर बहुत थिन एक लाइन है कि किसी को आप हेल्प कर रहे हो जेन्युइनली, या फिर कोई बस यूज कर रहे हैं आपको, एक थिन लाइन है, ठीक है। लेकिन जब आप हेल्प कर रहे हो किसी को, ये सोचिए कि हाँ मैं हेल्प कर रहा हूँ, हो सकता है ये मेरे एक्स हैं, हो सकता है इस पर्सन ने मेरे साथ बहुत गलत किया पास में, लेकिन अभी ये पर्सन सच में प्रॉब्लम में है और मुझे हेल्प करना है।
अभी इसके बाद ये पर्सन मेरे तारीफ करे, इसके बाद ये पर्सन मुझसे बात ना करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी के लिए इस पर्सन को ज़रूरत है मेरी, तो हम जाएंगे, हेल्प करेंगे, क्योंकि इस हेल्प का जो रिवॉर्ड है ये मुझे ये पर्सन क्या देंगे, भगवान देंगे, ईश्वर देंगे। उसके उसको सोचते हुए मैं ज़रूर हेल्प करूंगी। इस सोच में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। कौन आपको वैल्यू कर रहा है, और आप ये ठान रहे हो कि नेक्स्ट टाइम कभी भी इस पर्सन की मैं मदद नहीं करूंगी या फिर नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर्सन ने एक बार भी कॉल करके मुझे थैंक यू नहीं बोला, या फिर इस पर्सन ने एक बार भी मुझे कॉल करके मुझे स्पेशल फील नहीं करवाया। ये सब नहीं सोचना है। अगर हेल्प कर रहे हो ये सब नहीं सोचना, ये तो फिर बिजनेस हो गया, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं फॉर माई ग्रुप नंबर 4। थैंक यू। द सन, 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन दूर हो रही है, टीयर्स का समय एंड हो रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सच्चा है कौन गलत है, या फिर मुझे क्या करने की जरूरत है, लाइफ पर्पस क्या है मेरी। जिस भी चीज को लेकर आप बहुत कंफ्यूज थे, डाउटफुल हो रहे थे, उस चीज से, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो टूवर्ड्स एन एनर्जी जहां पर हैप्पीनेस है, जहां पर क्लियरिटी है। आप क्लियरिटी में आ रहे हो, कंफ्यूजन से क्लियरिटी में आ रहे हो आप, ओके। कंफ्यूजन से आप क्लियरिटी में आ रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक जगह से एक जगह पर शिफ्ट होना, राइट। कंफ्यूजन से क्लियरिटी में लाने के लिए आपको कोई तो हेल्प भेजा जाएगा, कुछ तो भेजा जाएगा जिसके थ्रू आप कंफ्यूजन से क्लियरिटी में आ रहे हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके। ये कंफ्यूजन किसी आउटर एरिया को लेकर हो सकता है, जैसे कि लव लाइफ या फिर फैमिली लाइफ या फिर फाइनेंशियल एरिया या फिर करियर या फिर कुछ और। ये कंफ्यूजन अपने इनर अज्ञानता की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कि मेरे साथ एक ही काइंड ऑफ साइकिल क्यों रिपीट होता रहता है, और ये आपको समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। अब क्लियरिटी मिलने वाली है आपको, ओके। कोई आंसर आप ढूंढ रहे थे डिवाइन से, जो आंसर आपको मिल नहीं रहा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी थी, लेकिन इनर चाइल्ड हीलिंग करने के लिए आपको कोई समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आप करना चाहिए इनर चाइल्ड हीलिंग, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में आपको कदम रखना है, कौन से इंस्टीट्यूशन से आपको करना चाहिए, कौन जेन्युइन है। ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा यहाँ पर इस वीक में, वो आंसर आपको दिखाया जाएगा, ताकि अब कंफ्यूजन से निकल के डेस्टिनेशन की तरफ आप आगे बढ़ सको। ग्रेट। हेल्थ काफी अच्छी रहेगी, डोंट वरी। देखिए एक बात मैं डायरेक्टली बता दूं, साइंस तो आपको दिखाए जाएंगे कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए, बाहर लाने के लिए। वो जो हेल्प है वो तो भेजा जाएगा, वो जो मैसेज है, वो जो साइन है वो तो भेजा जाएगा, लेकिन कितना उस साइन पर, कितना उस मैसेज पर आप भरोसा करते हो, उस पर भी कुछ चीजें डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन की तरफ आपका दिल आ रहा है और बार बार ये साइन भेजा जा रहा है कि दिस इज नॉट द पर्सन, दिस इज नॉट द पर्सन, दिस इज नॉट द पर्सन। अब इस साइन को आप सुन रहे हो, सुन के कुछ एक्शन ले रहे हो, अच्छी बात है। अगर ये साइन आप नहीं सुन रहे हो और सिर्फ हटा रहे हो कि नहीं ये तो बस ऐसे ही ओवर थिंकिंग है, तो फिर आगे चल के वो फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही भुगतना है, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 4। Three of Swords, 3 of Cups, wow, bottom of the deck है 3 of Pentacles, oh my god, 333, what a number। ईश्वर की प्रेजेंस आप यहाँ पर महसूस कर पाओगे। ट्रिनिटी, यहाँ पर ट्रिनिटी की एनर्जी है। अगर लव लाइफ में कोई इश्यूज आप फेस कर रहे हो, अब पावर में आओगे। अब जैसे कि पावर आपके हाथ में दिया जा रहा है, किसी के बिना आप जी नहीं पा रहे थे, अब जैसे कि आप धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हो, धीरे धीरे खुद को हैंडल कर रहे हो, ये पर्सन लौट कर आ रहा है आपको मनाने के लिए। अब पावर आपके हाथ में है। अब इस पर्सन से आप बात करो, सही तरीके से बात करो। फॉरगिव करना है नहीं करना, ये कंप्लीटली आपके हाथ में, पावर आपके हाथ में है। लेकिन ये पर्सन लौट कर आ रहा है बात करने के लिए। कोई तो पास्ट पर्सन आ रहे हैं बात करने के लिए, हो सकता है ये वीनस रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, ठीक है। तो पास्ट का कोई पर्सन आपकी जिंदगी में लौट कर आ रहा है, ठीक है। पास्ट का कोई पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको जीतने की कोशिश करेंगे फिर से, ओके।
ये मुझे दिख रहा है। वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई पास्ट का कोई दोस्त आपको कॉल कर सकते हैं, बिजनेस आइडिया दे सकते हैं, काम कोई आइडिया दे सकते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी आप जॉब करते हो या फिर जॉब नहीं भी करते हो तो भी ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त कोई कॉल करके बोल सकते हैं कि अरे यहाँ पर मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी है, तो क्या तुम जॉब करोगे, या फिर ऐसा कुछ कोई जॉब ऑफर, कोई बिजनेस ऑफर आपके सामने रखा जा सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। कोई फ्रेंडली ट्रिप, कोई फ्रेंड्स के साथ ट्रिप आप करने जा रहे हो या फिर ट्रिप प्लान बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। ओके, इस ट्रिप प्लान आप कर रहे हो, किसी की हेल्प आपको मिल रही है, ग्रुप स्टडी कर रहे हो जिसकी वजह से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं आपके। हम्म बहुत सारे पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ डील करो जिसकी वजह से आपके फिनेंशियल या फिर करियर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, जो भी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रही थी, उससे आप धीरे 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 बाहर आ रहे हो, क्योंकि वो क्लाइंट्स आपको काम दे रहे हैं, आप काम कर रहे हो, पैसे इनकम भी कर रहे हो। ठीक है, सोशल मीडिया में आ रहे हो, ऐसा किसी किसी के मुझे दिख रहा है, सोशल मीडिया में आप कदम रख रहे हो, सोशल मीडिया में कोई न्यू चैनल बना रहे हो, कोई न्यू पेज बना रहे हो, एंड उसके ऊपर आप काफी ज्यादा काम कर रहे हो, काफी ज्यादा रिकॉग्निशन के यहाँ पर चांसेस हैं। अगर ऑलरेडी आप किसी जॉब में हो, रिकॉग्निशन यहाँ पर हो सकता है, प्रमोशन की बातचीत यहाँ पर आगे बढ़ सकती है। ठीक है, करंट जॉब में हम रहे या फिर करंट जॉब को छोड़ के न्यू जॉब में हम जाए, ये जो डिसीजन है इस वीक में क्लियर हो जाएगा ये डिसीजन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इस कंफ्यूजन में और आपको रहना नहीं पड़ेगा। अगर सोशल मीडिया में कोई किसी का अगर ऑलरेडी चैनल वगैरह है, उस चैनल के थ्रू काफी रिकॉग्निशन आप हासिल करने वाले हो इस वीक में, काफी रिकॉग्निशन। ओके, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, न्यू सब्सक्राइबर्स ऐड हो रहे हैं, आपके काम के लिए तारीफ कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, हम्म अगर इंस्टाग्राम में आप हो, देन न्यू फॉलोअर्स एडेड हो रहा है, कोई न्यू स्किल्स सीख रहे हो इस वीक में। ठीक है, कोई कोई हैंडक्राफ्ट या फिर कोई क्रिएटिव स्किल्स आप सीख रहे हो, जिसके कारण उस स्किल के वजह से, उस डेवलपमेंट की वजह से, जो डेवलपमेंट आप कर रहे हो, जो स्किल आप डेवलप कर रहे हो खुद के अंदर, उसकी वजह से कोई न्यू काम मिल रहा है या फिर आपकी सैलरी रेज हो सकती है, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। ठीक है, दोस्तों के साथ बाहर जाना, दोस्तों के साथ प्लान बनाना, ऐसी भी एनर्जीज हैं। हम्म एफर्ट, अगर कोई एफर्ट आपकी तरफ नहीं डाल पा रहा था, ये कोई पार्टनर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, सिर्फ आप अकेले ही एफर्ट लगाते आ रहे थे, अब ये रेसिप्रोकेटेड होगा ये एफर्ट। ठीक है, आप जो एफर्ट इनको दिया है आपने, ये सेम एफर्ट आपको अब लौट आएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप का यहाँ पर ऑफर आ सकता है मेरे ग्रुप नंबर 4 को। बहुत सारे लोग जैसे कि आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप कहीं से वापस आ रहे हो, या फिर फैमिली के साथ बहुत दिनों बाद रियूनियन हो रही है, या फिर किसी फ्रेंड्स के साथ आप रियूनियन में आ रहे हो, तो वो फ्रेंड आपकी सेलिब्रेशन के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर करके रखा है, ऐसा आपको दिखेगा, आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके कमबैक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर सोशल मीडिया में हो सकता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। फाइन, इससे पहले मैं यहाँ से, मैं भूल गई थी, यहाँ से एक कार्ड मैं देखूंगी मेरे ग्रुप नंबर 4 के लिए, एक एनर्जी कार्ड, किस एनर्जी में मेरे ग्रुप नंबर 4 अपकमिंग 7 डेज में, कंप्लीट वीक में रहेंगे। मून, अपने एलिमेंट में रहोगे। ओके, अपने एलिमेंट में रहोगे बहुत ज्यादा, और अपने एलिमेंट के साथ ही बैलेंस में आप आ पा रहे हो, जिसके वजह से क्या है यहाँ पर कि आप ब्लेसिंग्स भी अट्रैक्ट कर पा रहे हो, गुड कर्मा कलेक्ट कर पा रहे हो। कहाँ पर कंपैशनेट होना है, कहाँ पर फायरी एनर्जी देनी है, कहाँ पर एक्शन लेना है, कहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की बात सुननी है, ये आप में बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हो। किसी की सेवा कर रहे हो इस वीक में आप, एट द सेम टाइम आप काम भी कर रहे हो, काम एंड वर्क, वर्क लाइफ एंड होम लाइफ बहुत ब्यूटीफुली आप बैलेंस कर पा रहे हो।
ओके। सो आप अपने एलिमेंट में हो, कंपैशनेट हो, फॉरगिविंग हो, ठीक है, सबको प्यार कर पा रहे हो, सबकी मदद कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है कहाँ पर खुद यूज नहीं होना है। ओके। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो इस वीक में, मदरली एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो इस वीक में। वाओ। लास्टली देखते हैं क्या मैसेज, क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स मेरे ग्रुप नंबर 4 को देना चाहती हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपको बोला जा रहा है आपके अपकमिंग 7 डेज वो 7 दिन होंगे जो 7 दिन आपको आपके गोल के और ज्यादा करीब पहुंचा देगा। सो जस्ट मूव फॉरवर्ड। ओके, कहीं पर रुकना नहीं है, पीछे नहीं देखना है, गो विद द फ्लो, भरोसा रखो अपने साइड से जो भी करना है, जो क्योंकि पावर आपके हाथ में रहेगा, जो भी करना है, जो भी डिसीजन लेना है, पोस्टपोन नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप अपने गोल के बहुत करीब आ चुके हो, गिव अप नहीं करना है इस 7 डेज में। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। जिस भी सिचुएशन को विनिंग सिचुएशन बनाना चाहते हो, अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, उस सिचुएशन में प्यार कंपैशनेट दो, फोर्सफुली काम नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी से कोई काम बनवाना चाहते हो, प्यार से कहो, ठीक है। अगर किसी को ना भी बोलना चाहते हो, प्यार से बोलो। रूडनेस की जगह यहाँ पर नहीं है। जितना रूड कम हो गए उतना ही ज्यादा ब्लेसिंग्स कमाओगे। रूड हो गए तो गलत जगह पर रूड हो गए तो प्रॉब्लम, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अगर आप करियर में भी काम कर रहे हो, उसमें भी प्यार से काम करो, फ्रस्ट्रेटेड होकर नहीं, हार्श होकर नहीं, प्यार से काम करो। जब प्यार से आप काम करोगे डियर, तब अपने आप आपको दिखेगा कि चीज़ों में ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो, रेसिप्रोकेशन आप रिसीव करो, और वो रेसिप्रोकेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़रूर अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, सबके लिए मैं बता रही हूँ, ताकि जब भी मैं रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास वो रीडिंग सबसे पहले पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।